right from day one, we were sure that this is something that needs to be made. Krishika Lulla showed huge amount of faith and liking for the story. And after the narration, she told me, we have to do this. जब पहली बार मैंने ये स्क्रिप्ट सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं सुनील से बात करने वाली थी कि मुझे बहुत स्क्रिप्ट बहुत पसंद है और मैं करना चाहती हूँ. हाँ, ये छोटी बजट की पिक्चर है जो इरोस ने कभी नहीं किया है, लेकिन एक वेल बजट पिक्चर और अच्छा स्क्रिप्ट से मुझे ये था कि मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी. फिर Lara also, I met her and she loved it, and Mahesh also. So it felt so beautifully. I don't think I had any problem to start the movie. I think the simplicity of the story is what drew me to it, and it became a film that I really wanted to do. और फिर शशांत ये स्क्रिप्ट लेकर गायब हो गए 3 महीने के लिए. आई कुडंट फाइंड हिम. और जब भी मैं उनको कॉल कर रही थी, ये पहली बार मैंने डायरेक्टर को चेज़ किया है कि आप अपनी फिल्म क्यों नहीं बना रहे. और जब भी मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने कहा कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ प्रोड्यूसर. और तब मुझे लगा कि मेरी कंपनी भीगी बसंती एंटरटेनमेंट तभी सेटअप हो रही थी. एंड आई फेल्ट एज अ फर्स्ट फिल्म दिस इज़ द आइडियल स्क्रिप्ट टू गो विद, एंड दैट इट शुड बी भीगी बसंती's फर्स्ट प्रोडक्शन. और मैंने महेश को भी ये स्क्रिप्ट सुनाया था और मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी स्टोरी आई है, एंड आई रियली वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. When I read the script for the first time, I immediately looked at Lara and says, why aren't you doing this film? So, after that, we got the ball rolling, called Shashank, got him to meet Lara, and, within a few weeks, we had our film under production. Things just worked out, and Eros and Big Daddy Productions and Bhigi Basanti Entertainment all came together to make the film. Silence, mobiles off, everybody, mobiles off. Little more. Scene 6, shot 1, take 3. Split. Set. Background action. Action. मैं मानती हूँ कि लारा और विनय पाठक एक अनयूजुअल पेयरिंग है, क्योंकि इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है दोनों की. ये ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जैसे एक मजबूरी से दोनों साथ में एक मंजिल में पहुँचने के लिए. इसलिए ऐसे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत थी. जैसे लारा एक ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड OCD का जैसी लारा है, वैसे एक मन्नू का कैरेक्टर है जहाँ एक बिंदास मस्त आदमी जो दिल्ली हाइट है. इसलिए हम लोग ने सोचा कि विनय सूट्स द बेस्ट रोल इन दिस. So that's why we have a beautiful अलग combination for this movie. हमें स्पेसिफिकली ऐसी एक्टर चाहिए थी इस रोल के लिए कि अगर आप पोस्टर में इन दोनों को साथ में देखें तो बोले ये इनके साथ क्या कर रहा है. Because these are contrasts, in terms of after designing the character look, कि ये साथ में the casting in itself should be talked about. That's what we had planned when we were going through the script. कौन सी बड़ी बात हो गई? जब शशांत मेरे पास आए थे चलो दिल्ली की स्क्रिप्ट लेकर, तो उन्होंने ये कैरेक्टर को विनय के लिए ही लिखा था और वो काफ़ी क्लियर थे कि विनय पाठक ही इस फिल्म में मनु गुप्ता का रोल निभाएंगे. हम जिंदगी में बहुत सारे मनु गुप्ता से मिले हैं. मनु गुप्ता वो आदमी है जब आप ट्रेन में बैठे हैं या प्लेन में बैठे हैं कहीं और वो पीछे ज़ोर ज़ोर से अपने फ़ोन पे बात कर रहा है और गालियाँ दे रहा है, ये बिना सोच के कि पास बच्चे बैठे हैं या कौन बैठा है. ये वो आदमी है जो बिना सोचे
आपके सामने जा रहा है और गुटखा का पीक थूक देता है, और जो ज़िंदगी जैसे चल रही है आराम से चले जा रहा है, उसको ना कोई नेशनल इशू से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, ना कोई उसको दुनिया बदलनी है, उसे ना दुनिया छोड़िए, उसे अपनी खुद की ज़िंदगी भी नहीं बदलनी है, खुश है जैसे जी रहा है और जैसा ढल रहा चल रहा है और कैसी भी सिचुएशन में एडजस्ट हो जाता है। मनु गुप्ता व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं, मनु गुप्ता की फैमिली है, अपनी फैमिली से भी करीब हैं, लेकिन जो समाज के साथ रिश्ता है मनु गुप्ता का, यू नो, वेयर ही फिट्स इन द सोसाइटी इज़ वेयर ही एक्सेल्स, इन द सेंस दैट ही इज़ वेरी एग्रेसिव, बहुत ही यू नो, ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन किसी भी दायरे में, और इनका जो दायरा है वो पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली और करोल बाग का दायरा है। तो वहाँ रहते रहते किसी भी परिवेश में, टाइम एंड स्पेस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी, किसी भी परिवेश में अगर कोई वक्त गुजारता है तो उस परिवेश का असर हर पर्सनैलिटी पे पड़ता है। बट मनु गुप्ता के साथ क्या है कि इनकी पैदाइश, इनकी परवरिश, सारा कुछ पुरानी दिल्ली करोल बाग के आसपास, वहाँ का जो परिवेश है और जो इनका व्यवसाय है वो इनकी पर्सनैलिटी का सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है। Manu Gupta is a very positive guy. At the same time वो बहुत लाउड है, तो वो तंबाकू, पान, मसाला, मावा सब खाता है और वो कहीं भी थूकता है। उसके लिए सारा जहाँ इज़ लाइक अ डस्टबिन। वो ज़्यादा केयर नहीं करता। उसका जो रहन सहन है, यू नो, उसके जो कपड़े हैं, उसका जो स्टाइल है बात करने का, वो जो हिसाब से एड्रेस करता है किसी को भी, किसका भी दोस्त बन जाता है, हर एक किसी का पेट नेम जान जाता है, तो वो बहुत ही ओवर फ्रेंडली और वो बहुत ही लाउड पर्सन है। जो आधुनिकता है वो उसमें रमने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं पे अभी भी वो करोल भागी हैं, कहीं पे अभी भी चांदनी चौकी हैं, और आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ मनु गुप्ता अकॉर्डिंग टू मी। He is not conscious about himself, you know, so that's what makes him fearless and funny. में वो सोचता है कि वो काफ़ी स्मार्ट है, कभी कभी ओवर स्मार्ट भी बन जाता है और उसे बोलने की बीमारी है। एंड ऑफ कोर्स मिहिका कांट स्टैंड कि कोई चप्पड़ 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 कर रहा है उसके कान में। तो इन दोनों के बीच में इतने सारे डिसिमिलैरिटीज़ हैं कि आप कह सकते हैं कि दे लिटरली चॉक एंड चीज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अगर आप चाहे भी उनको मैं नोटिस नहीं करूं, लेकिन मनु गुप्ता ऐसा कुछ चीज़ कर लेगा कि आप उसको नोटिस करें। तो बहुत ही कलरफुल, इंटरेस्टिंग, मिडिल क्लास साड़ी बेचने वाला फ्रॉम करोल बाग, ये क्रिएट किया था अरशद ने पेपर पे। इट साउंडेड वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है टू मिहिका बनर्जी। मिहिका बनर्जी वो है जो काम से काम रखती है, बहुत कम बोलती है, मैनर्स और बिहेवियर में वो बहुत ही एक्सट्रीमली शी इज़ राइट। Life is short, why criticize? कर लो फन कर तुम हो wise, छोड़ दो इतना सोचना, जरा संभल जरा। To watch more, log on to www.erosentertainment.com.